अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अल जलान रोड चौक शहबाज पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मसाइल गुज़िश्ता 3 साल से चल रहे हैं। रोड टूट फूट का जो शिकार है, 3 साल गुजरने के बावजूद भी रोड को जो है मुकम्मल तौर पर कारपेट ना किया जा सका, जिसकी वजह से मकामी लोग जो हैं बेहद परेशान हैं। ताजिर हजरात हैं परेशान हैं। 50% जो यहाँ दुकानें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। वजह ये रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया, मगर गलियों में सीवरेज पाइप लाइन्स जो हैं वो भी ना बिछाई जा सकें। तमाम सूरत हाल में हमारी इंतज़ामिया और मकामी सियासतदानों की जो ये गफलत है और उनकी बदनीयती जो है, ये इलाका मकीनों को कितना परेशान और मुतासिर कर रही है, आज के इस प्रोग्राम में जाने के हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस तरह से रोड पर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ रक्षा ड्राइवर्स जो हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। कितना मुश्किल है रक्षा चलाना? सर थोड़ा सा मुझको मुश्किल हूँ, क्या बताएं आपको। रोड की हालत देख लें, इन्होंने बैनर तो लगवा दिए, बोर्ड लगवा दिए जी कारपोरेटर रोड आपने हमें बनवा के दिए, शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार कहाँ हैं हम? देखें हालत देखें, टायरों के नीचे से पत्थर निकलते हैं, चलती आवाम को लगते हैं, वो हमारे गल पड़ जाते हैं। रक्षे का भी बड़ा नुकसान, थोड़ा नुकसान होता है क्या? एक नुकसान हो तो बताएं सर। रोज़ाना फाग टूटते हैं, बैरिंग टूटते हैं, पंचर को तो मारे गोली, वो तो चलो रोज़ की रूटीन है, पंचर हो जाता है टायर। अब ये खाने की चीज़ें, ये धूल मिट्टी जा रही है, हमने खाने हैं, हमने ही खाने, और ये खाना धूल मिट्टी और जो मसाइल हैं और वो मुजरे सेहत से। हाँ जी, ये आप मकामी सियासतदान कोई काम नहीं कर रहे। बस वो आते हैं जी, शुक्र बैनर वगैरह लगवा जाते हैं, फ़ोटो बनवा जाते हैं, तीसरी नीचे आवाम है भाई। ये रश्का ड्राइवर हो गए, मजदूर तबका। अब हम 1000 रुपया कमाते हैं, 500-600 रश्के पे लगाएं, घर बिल जो इतना आता है वो कहाँ से भरें, खाना पीना कहाँ से हम पूरा करें। तमाम सूरत हाल में मुतालबा आपका आला हुकाम से, वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या होगा? यही है कि हमें ये रोड सही बनवा दें, बस इसके ऊपर मसला है, ये कम हो जाए। और सारा दिन जिस तरह रक्षा चलाते हैं, चले नुकसान तो हो रहा है एक तरफ, दूसरी जानिब ये धूल मिट्टी जब अंदर जो सांस लेते हैं और फेफड़ों में गुर्दों में बड़ी तकलीफ। बीमारी है सर, ये तो बीमारी है। डॉक्टर पे जाते हैं, वो कहते हैं मास्क लगा के रखो। 24 घंटे हम मास्क भी नहीं लगा सकते भाई, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ही बीमारियां फैल रही हैं धूल मिट्टी से। आप सुन सकते हैं, धूल मिट्टी से बहुत बीमारियां फैल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में जो है मजीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का देख रहे हैं रोड जो है आपका मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है और जो है 3 साल गुजर गए, उसके बाद बट्टे तो बिछा दिए, कारपेट नहीं कर रहे, कितने परेशानी है? सबसे पहले तो हम रोई के बहुत मशकूर हैं कि इनकी वसातत से सबसे पहले जो ये मरहला पहुंचा यहाँ तक, पत्थर डालने तक, ये भी आप ही की काविशों का ही एक नतीजा है। वरना इससे पहले जो सीवरेज का मामला था, उसमें भी आपकी मामनत से हुकाम बाला तक खबरें पहुंचती रहीं और हम यहाँ के अहले इलाका जो गिरदो नवा के मकीन हैं, उन सब को थोड़ा सा सुकून का सांस मिला। यहाँ तक तो है कि पत्थर डालने के बाद थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट के चलने की पोजीशन बहाल हुई, वरना यहाँ तो ये पोजीशन थी कि गड्ढे ऐसे बने हुए थे कि जो अगर कोई खुदा न खासा बच्चा गिर जाता तो उसको हम ढूंढ भी नहीं सकते थे। और इस सूरत हाल में जी सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया। मेन रोड पे तो सीवरेज पाइपलाइंस डल गई हैं, गलियों में है सीवरेज। गलियों की ये पोजीशन है कि वहाँ पर जो पहले मामला थे उसी तरह के मामला ही हैं। मेन रोड की कंडीशन तो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अहले इलाका जो गिरदो नवा की पोजीशन है वो एज़ पर जैसे पहले थी, आज उससे भी बल्कि बदतर हो गई है, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है वो गंदे से गंदा होता जा रहा है, बल्कि बहाली की तरफ नहीं आ रहा। ये सिर्फ रोड के होने की वजह से और आप ही की काविशों का एक नतीजा है कि जिसको हम आज अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। वरना यहाँ चंद दिन पहले तो ये ऐसी पोजीशन थी कि इस गड्ढे में यहाँ यहीं इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं, एक सीवरेज के थोड़ा सा डिस्टर्ब की वजह से ट्रक गिरा है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बचाव हो गया, अल्लाह का करम हुआ। वरना यहाँ पर उसके बावजूद हमारे इन गिरदो नवा के सब दुकानदारों ने हमारे MPA साहबान से भी गुजारिश की, लेकिन उनके जूं तक नहीं रेंगी। अभी मकामी सियासतदानों का भी यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन, कोई रोल नहीं। मकामी सियासतदान वो सिर्फ अपने उन जियालों के लिए हैं जो उनके साथ सफ़र करते हैं और जो फ्रांस जाना, अमेरिका जाना, बरतानिया जाना और उनके साथ हैं, बस वो उन्हीं की हद तक महदूद हैं। आम आदमी के आम आदमी की वहाँ
कोई रसाई नहीं है, आम आदमी के लिए कोई रसाई नहीं है। ना भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। सारा दिन ये धूल मिट्टी में बैठ बैठ के सांस लेना कितना मुश्किल है? सरकार जी आपको मैं क्या बताऊँ, 2 महीना हो गया, एलर्जी होगी जिसम पे, देख सकते हो बेशक दाने थार हो पड़ा जिसम, ये धूल मिट्टी की वजह से। और आपको मैं क्या क्या बातें बताऊँ, इतनी बातें तो हम बता नहीं सकता, मसाइल इतने हैं कि बयान भी नहीं कर सकते। बयान ही नहीं कर सकता हम आपको। ठीक है, अभी जो है मकामी सियासतदान भी कोई दिलचस्पी और सरकार जी कोई बंदा भी नहीं आ रहा है, कोई बंदा, हमारा दरखास्त इदारों वालों को भी थी फिर भी नहीं। सरकार जी कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ सीवरेज जो गटर बंद होते हैं हम अपने पैसों से खुलवाते हैं, वो भी अपने पैसों से। पैसों से वासा का बिल नहीं देते। बादशाह का बिल देते हैं। और इस सूरत हाल में जो है मजीद भी इलाका मकीन जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं। भजन ये बताइएगा कि जिस तरह से मसाइल ही मसाइल है, सांस लेना भी कितना मुश्किल है? सांस ले नहीं सकता इंसान, जैसे इन्होंने मसलाए पैदा किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। जो मकामी सियासतदान है आपके, वो आला ऐवान में बैठे हैं, क्या वो मसाइल हल करने में दिलचस्प? को गुमराह किया हुआ है सबने, गरीब आवाम को सबको गुमराह किया है, किसी को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमारा दीन मज़हब क्या है, हम कर क्या रहे हैं। हम इंसानियत, हमारा मज़हब है इंसानियत, हम इंसानियत के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। कि अभी जिस तरह ये रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, सारी धूल मिट्टी खाने की चीज़ें सामने पड़ी हैं, वही हम खा रहे हैं। सारा जो है यहाँ पर मेरे ख्याल में ये हम जहर यहाँ पर खा रहे हैं। ये हज़ारों बंदे इधर गिर गया है, इसी वजह से मर सके ये परेशानी और मर सके ये गर्दो गुबार है, ये हर टाइम हमें सामना करना पड़ता है इसका। वो तो बैठे हैं अपने घरों में जो आला अहदेदार हैं, मगर हमारा क्या है, हम तो 24 घंटे इधर खड़े हैं ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये मिट्टी है ये खाका है, ये जानते हैं जिसके ऊपर मसाइल बनते हैं। ठीक है, सुतरा पंजाब जब शुरू हुआ प्रोग्राम, तो सुतरा पंजाब के तहत यहाँ पर कोई अफसरान, कोई मशीनरी, इसको एहलकार आए थे ये इलाका साफ करने? कोई भी नहीं आते हैं, गाड़ी खड़ी होती है रोड साफ करने के लिए, वो करती नहीं है, खड़ी रहती है। हाँ जी, इधर दिखाता हूँ आपको, ये इधर कम से कम 6 महीने से रूढ़ी बनी हुई है, गंद मुकम्मल उठाते नहीं है। ये एक दिन मकसद है पाकिस्तान मुकम्मल गंद उठा लें एक दिन, तो अगले दिन ये ताज़ा होगा, ये ना उठाएंगे ना ये ख़त्म होगा गंद। एक दिन डबल मजदूरी करके ये सारा गंद कवर कर सकते हैं, मगर करते ही नहीं है। ये रोजाना मकसद है वही है, 2 साल हो गए या 3 साल वो गंद पड़ा है, ये नहीं उठाते। अभी ढेर है और इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें सामने हैं, और ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पर जो है लोग यही खाते हैं और यही जो है यहाँ पर इंटेक करते हैं। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर इलाका मकीन अभी बेहद परेशान है। और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर आप देखें कि जितने भी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं रोड पर जो पड़ी हैं, और इस सूरत हाल में जो है लोग यही खाकर बीमार भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है लोग जितना भी यहाँ कारोबारी मरकज़ भी है, यहाँ पर जितने दुकानदार है वो भी बड़े परेशान है। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। जब से रोड टूटा है कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? भाईजान कारोबार हमारा बहुत मुतासिर है रोड की वजह से। ये तो ये सारा ये रोड फटा पड़ा, आवाम बड़ी परेशान है, सारी धूल मट्टी, खाने पीने का काम है तो सारी धूल मट्टी भाई यानी कि मट्टी गिरती है सारी, बिल्कुल ऐसे तो इसलिए कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई पानी मारता आगे रोड के ऊपर, कोई सुनाई करने वाला है ही नहीं इधर, मकामी सियासतदान भी दिलचस्पी कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। ठीक है, मकामी सियासतदान भी जो हैं वो भी दिलचस्पी यानी दिखा रहे हैं। और इस सूरत हाल में आवाम बड़ी परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं, और इस सूरत हाल में यही मुतालबा किया जा रहा है जल्द से जल्द रोड बनाया जाए और हमारा ये मसला हल किया जाए। मजीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अल जलान रोड के मसाइल आपको सुनवा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद रोड मुकम्मल ना हो सका, और 3 महीने से जो ये मसाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये बजरी बिछाई गई है, मुकम्मल कारपेट रोड नहीं किया जा रहा, तो उस तमाम तो सूरत हाल में जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं, जितना भी यहाँ कारोबारी मरकज़ है, सभी मुतासिर है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो ताजिर तंजीम के ग्रुप हैं मौजूद हैं, उनके जो सरपरस्त आला हैं, सदर हैं, सभी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सारे लोग जो है सरापा एहतजाज भी हैं हमारी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, मौजूदा सियासतदानों के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो हल्का है बेसिकली ये गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बहुत ज़्यादा निगलेक्ट रहा, और अब भी जो मसाइल हैं इस हल्के के दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं।
और अभी जो सूरत हाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बजरी बिछाई गई है, कारपेट रोड नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल मट्टी से लोग जो है काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और जितनी दुकानें हैं उनका जितना यहाँ कारोबार है मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया। एक तरफ जहाँ महंगाई ने कारोबार को तबाह करके रखा है, दूसरी जानिब ये मसाइल जो हैं, मसाइल का गढ़ जो है ये इलाका, ये यहाँ के लोगों को उस तरह से मसाइल की वजह से कारोबार करने की इजाज़त नहीं मिल पा रही। तमाम सूरत हाल में हमारे साथ जो हैं ताजरान यहाँ के मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मकामी सियासतदान जो इस चीज़ पर वोट लेकर चले गए, अभी नई हुकूमत आई है, गुज़िश्ता 6 माह में क्या कारकर्दगी रही, कितने विज़िट हुए सियासतदानों के और साथ ही साथ जो इदारे हैं हमारे वो कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं मसाइल हल करने में, मौजूद है हमारे साथ। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जिस तरह से भी हम थोड़ा मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मसला यहाँ हम देख रहे हैं कि रोड का है। 3 साल से पहले रोड जो है टूट फूट का शिकार रहा, उसके बाद जो है यहाँ पर बजरी बिछा कर दोबारा अदम इस्तकामी पॉलिटिशियन जितने भी यहाँ पर हैं उनकी सियासी अदम इस्तकाम की वजह से ये हमेशा निगलेक्ट रहा है हल्का। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है और जो सियासतदान हैं कितना दिलचस्पी रखते हैं आपके मसाइल हल करना? बड़े भाई, आपको पता है हम पहले भी आपके साथ ना बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी काम इस रोड पे अब तक हुआ है वो आप दोस्तों की और मीडिया की ही मेहरबानी से ये सारा कुछ हुआ है। किसी MNA ने MPA ने यहाँ पे कोई फ़ंड नहीं लगाया। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहूँगा कि स्टार्ट के अंदर अगर एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स जो इस चौकशाबाज हमारे रोड को मतलब लगते हैं, तो सबसे बेहतरीन रोड ये रहा है, क्योंकि बारदाना का, कारपोरेशन का और खल बिनोला का और बहुत सारी ऐसी अजनास हैं जिनका यहाँ पे मरकज़ रहा है। लोहा मार्केट इस रोड से होके जाते हैं, आप बाज़ार को इस रोड से होके जाते हैं। ये रोड बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन मुझे नहीं पता सियासतदानों की म्यूचुअल लड़ाई की वजह से मैं ये समझता हूँ कि इस रोड को नज़रअंदाज किया गया। मतलब यहाँ पे तरक्याती काम को नहीं होने दिया गया, ज़ाती पसंद और नापसंद की वजह से। यहाँ पे तकरीबन जो ताजर अमन काज ग्रुप है, अभी हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं यहाँ अलजिलान रोड का, तो इन सब की मौजूदगी में मैं ये कहूँगा कि सियासतदानों से तो हमें कोई ख़ास की उम्मीद है नहीं, कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है, ख़ास तो ख़ास क्या होगा। तो लेकिन यह है कि हमें अपनी ये बका की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि ये आप लोग जिहाद कर रहे हैं और मैं फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे स्पेशली तौर पे रूही चैनल का। और इन लोगों ने बहुत सारा हमारी ये जो जंग है, जो हम इस पोजीशन पे आए हैं कि किसी हद तक यहाँ पे कुछ ट्रैफिक जो है रवां दवां है, वो आप लोगों के तवस्सुत से मतलब जो है ना हमारी आवाज़ हमारे बाला तक गई है। और अब भी अगर मतलब कोई बंदा मुझे सुन रहा है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताजर को बर्बाद ना करें। ये ताजर की यूँ समझ लें कि बका का मसला है, यहाँ कारोबार की बका का मसला आया हुआ है। यहाँ जितनी प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं उनकी बका का, उनके फ्यूचर का मसला आ रहा है। मैं हमारे बाला से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब अपनी पसंद नापसंद हमारे ऊपर ना थोपी जाए, तख्ती पॉलिटिशियन ना की जाए, यहाँ पर आवाम की फलाह के लिए काम किया की फलाह के लिए काम किया जाए। उस तमाम तरह सूरत हाल में जिस तरह से आवाम काफ़ी परेशान है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर लोग भी काफ़ी परेशान है। बाबा जी ये बताएं, जितने एक तो महंगाई से परेशान है और साथ ही साथ ये मसले नहीं है, बिजली का बिल नहीं आता पिया सही, लोग साइकिल मोटर वेच के बिल भरे खड़े और ये मसाइल कितना परेशान कांडे वेच के डाढ़ा ज़्यादा बिल आते पे कोई तुक्के केड़ा के 1500 का बिल आते केड़ा आज 50,000 का बिल। जब से रोड टूटे कितने मुतासिर हुए हैं, कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बेचैन हुए खड़े बंदे, एक पैसे घाटे लगते ने, बदतमीजी हो गई है। अल्लाह अल्लाह आज तो 50 साल से एकदम पहले मोहब्बत आई, वो तो मोहब्बत ही मुक गई है। बिजली के बिल ते गैस के बिल आला हुकाम से मुतालबा क्या होगा आपका? असं तो कहते सारा वही 1500 बिल महीना आवे केड़ा 50,000 छड़ कोई सुकून करन, कोई सारी दुआ चलन, बादशाह तो बन गए ने। यहाँ पर जो है ये मसाइल आवाम के आप सुन रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में हमारे साथ मज़ीद भी जो हैं यहाँ पर जितने इलाका मकीन हैं मौजूद हैं, बात करते हैं, मसाइल सुनवाते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह जो है यहाँ के इदारे और वजह हुक्मरान भी हैं, जिनकी वजह से जो है आज ये हाल हो चुका है अलजिलान रोड का। बहुत ही कारोबारी लिहाज से बहुत अहम रोड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हज़ारों दुकानें हैं और दुकानें जो है अब हमें यहाँ बंद दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ जब से रोड टूटा है उसके बाद से जो गाहक है यहाँ पर रुख नहीं कर रहा। इस तमाम सूरत हाल में जो है मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं मसाइल, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद इलाका मकीन जो हैं ताजिर हज़रात हैं मौजूद हैं हमारे साथ। मसाइल कम बार है यहाँ पर और इन मसाइल की वजह से कितना मुतासिर हुए हैं, कारोबार ज़िंदगी कितना मुतासिर हुई है, ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? आपकी दुआएं, कैसे ठीक हैं? आपकी दुआएं। बात कर रहे हैं अल जलान रोड के मसाइल के हवाले से और अक्सर जो है यहाँ पर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपसे भी बात होती है। ये बताइएगा अभी जो ये मौजूदा मसाइल हैं ज़िम्मेदार कौन है इनका? मैं पहले तो आपके पूरे चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ, 24 को, स्पेशली आपकी स्ट्रीम को, कि यहाँ इतना जब पानी था उस वक्त से लेकर अब तक आप मुसलसल इस रोड को कवरेज कर रहे हो। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। मैं अब ये सारे दोस्तों को जो ताजिर दोस्त इलेक्शन में खड़े हुए हैं ना, उनसे मैं कहता हूँ कि जब यहाँ 4 फुट पानी था उस वक्त आप क्यों नहीं निकले ताजिर के लिए? क्योंकि वासा के हेड ने बाई वीडियो मैसेज दिया कि ये हमारा फंड है, किसी MNMP का फंड नहीं है। यहाँ पर कारोबार गुज़िश्ता 3-1 साल से जो मुतासिर है, कई दुकानदार यहाँ से उठ के चले भी गए, दुकानें बंद भी हो गई। अब जो है अगर रोड मुकम्मल तौर पर कारपेट हो जाएगा तो आने वाले दौर में यहाँ पर कारोबार किस तरह का देगा? भाई बहुत प्यारा सवाल है। मैं आपको अगर इसकी अहमियत बताऊँ ना, यकीन कीजिए ये चौक शाह आबास है, इसके थोड़ा सा आगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी गल्ला मंडी है, इसके पीछे एशिया की सबसे बड़ी मंडी लक्कड़ मंडी टिम्बर मार्केट है। आप इधर से जाओगे सामने लोहा मार्केट है, उसके पीछे मुल्तान के औलिया कराम के दरगाह हैं, हुसैना गई बाज़ार, चौकशीदा बाज़ार, हरम गेट बाज़ार, खूनी बोर, जो सारे शहर को ये एक सड़क मिलाती है, शॉर्ट कट तरीन रास्ता है। उसका इन्होंने ये हाल किया हुआ है। हमारे ताजिर आज दुकानें छोड़ के चले गए हैं जब पानी था। किन्होंने हिम्मत की, जिनके पास कोई सरमाया था, उन्होंने बर्दाश्त किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल तक आ चुके हैं। हमने उन्हें उम्मीद दिलाई है अपने ग्रुप की तरफ से। ताजिर तंजीमें जो हैं वो काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही हैं मसाइल हल करने के हवाले से। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद भी जो ताजिर हज़रात हैं बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो इस सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में जो है मकामी सियासतदान तो बिल्कुल भी जो है इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, साथ साथ इदारे जो हैं वो भी देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं। और इस सूरत हाल में जो है बेहतरी आ किस तरह से सकती है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन। अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, जहाँ एक तरफ सियासतदान जो है वो निगलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है हमारे जितने इदारे हैं वो भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे मसाइल हल करने में, बेहतरी किस तरह से आ सकती है? जी ये बेहतरी इस तरह से आ सकती है, इसीलिए हमने ये लावारिस रोड समझा हुआ था, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ एक यूनियन का इंतखाब किया, उसमें से मैं सदर का उम्मीदवार हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे, हम विन करें और हम इस रोड को सोने की चिड़िया जैसा बना देंगे, इसे कारपेट करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना कुछ हो सका, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, यहाँ चोरी डकैती की वारदातें बहुत रात के ज़्यादा वक्त तो मेरे ख्याल में शाम के वक्त कारोबार होता ही नहीं होगा। स्ट्रीट ऐसे ही है, हाँ स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है। मगरिब के बाद आप ऐसे आएँ जैसे आप जंगल में खड़े हैं, और ये मेन इंट्रेंस का रास्ता है शहर में इंटर होने का, ठीक है ना। तो इसलिए एक यूनियन भी बनाई गई है, इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का इंतजाम भी करेंगे, उससे चोरी डकैती की वारदातों में कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला ना। इस तरह से यहाँ चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं तो क्या यहाँ पुलिस चौकी या जो हमारी मुल्तान पुलिस है उसकी इंतजामिया यहाँ की मुतहरिक नहीं है ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में? जी ताजिरों को पुलिस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ है, वो गश्त करती हैं, लेकिन फिर भी वारदातें जो हैं बढ़ती ही आ रही हैं, ठीक है ना। बाकी सुनने में आया कि चौकी एक कुत्तापुर थाना हमें ज़रा दूर हो जाता है, ठीक है ना। सुनने में आया कि एक चौकी हमें दे रहे हैं टिम्बर मार्केट की तरफ, अगर ये चौकी बन जाती है तो ये बहुत ही प्यारा निज़ाम हो जाएगा पुलिस की तरफ से। ये सूरत हाल है, ये ख़राब होने से पहले यहाँ कारोबार कैसा था? ये रोड ख़राब होने से पहले तो बहुत अच्छा कारोबार था, उसके बाद ताजिर इतना परेशान, बेहद लोग यहाँ से दुकानें छोड़ के चले जा चुके हैं, अपने कारोबार बर्बाद कर चुके हैं। अब ये फिर चलो कुछ पथराव पड़ गया, आने जाने का रास्ता बहाल हो गया, अब फिर ताजिर दोस्त वापसी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला कारपेट हो गया, मज़ीद इंशाअल्लाह कारोबार वसी हो जाएगा। ताजिर जो हैं वो खुद ही अपनी यूनियन बनाकर ही अपने मसाइल हल कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत और इसके साथ साथ इदारों का जितना भी फंड्स है जो कई दफ़ा इस रोड का रिलीज़ हो चुका, ख़त्म हो चुका, वो पूरा यहाँ पर नहीं पहुँचा। दायरों से बिल्कुल भी यहाँ कोई सहूलियात नहीं मिली, इसीलिए तो ताजिर मजबूर होकर 4 कैंडिडेट्स बन चुके हैं इस रोड के ऊपर, कि इसी वजह से कि रोड के हवाले की वजह से जो इतने मसले मसाइल हैं
कि जी ये मसले मसाइल हम खुद ही हल करवा सकते हैं, दायरे बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। हाँ जी। हाल में तमाम तर सूरत हाल जिस तरह हमने बात भी की, देखा भी जब बारिश आ जाए, क्योंकि अभी रोड कारपेट नहीं है, तो क्या मंजर होता है यहाँ का? जनाब अली बारिश आ जाए, आप हमारे से बेहतर जानते हैं, आप फोटेज भी लेते रह गए यहाँ माशाल्लाह 3-3 फुट पानी खड़ा होता है भाईजान। ये मसला मसाइल, हाँ जी बिल्कुल, हफ्ता लग जाता है पानी निकालने के लिए, फिर कारोबार बर्बाद हो जाते हैं भाईजान जी। पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इस सूरत हाल में जो है कारोबार मज़ीद दिन ब दिन मुतासिर होता चला जा रहा है। 50% जो ताजिर हैं छोड़ कर चले गए दुकानें। मज़ीद ताजिर हजरात जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, मसाइल जानते हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये मसाइल यहाँ पर इतने जो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ना इंतज़ामिया यहाँ कंसंट्रेट कर रही है और ना ही जो मकामी सियासतदान है वो आपके मसाइल हल करने में दिलचस्पी रख रहे हैं, तो इस सूरत हाल में जो है कितना नुकसान हो चुका है अब तक ताजिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 24 और रूही चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी सबसे पहले की रवायत को बरकरार रखा, क्योंकि 2 साल पहले जब यहाँ सीवरेज का मसला था, संगीन बहरान था, या कम से कम 4-4 फुट पानी खड़ा होता था और 24 आवर्स के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ खड़ा होता था, तो उस वक़्त भी आपकी टीम, आपके नुमाइंदे, आपके पूरे जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बात यह है कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ सीवरेज का मसला था। हम दोस्तों ने, दुकानदारों ने, ताजरों ने जिस अजियत, जिस मुश्किल का सामना किया है वो हम जानते हैं या अल्लाह जानता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारा रोज़गार यही है, ज़रिया मुआश यही है जो हम काम कर रहे हैं। अब जिस दुकानदार की दुकान बंद हो जाए, उसके दिल पे या उसके बच्चों की बद्दुआएं निकलेंगी, मेरा ख्याल है कोई अच्छी दुआ तो नहीं निकलेगी। तो खैर वो अल्लाह करके वो मसला हल हो गया, सीवरेज डल गई, लाइन डल गई, जिस तरह भी डली है। कई दुकानदार यहाँ से मतलब अपना वाइंड अप करके दुकानें छोड़ के चले गए। सीवरेज अब निज़ाम बेहतर है ओवरऑल? रोड का, सिर्फ रोड का, गलियों का वैसे ही है, सिर्फ वैसे ही है, सिर्फ रोड का उन्होंने लाइन डाली है, वो भी इस वजह से कि हमने रोड ब्लॉक किए हैं या एहतजाज किया, तो इस वजह से सीवरेज जो है ना वो डल गई है। अच्छा, अब ये है कि अब जो हालिया बारिशें हुई हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। अब हमें खदशा है कि महीना लगे, 2 महीने लगे या 4 महीने, अगर ये रोड नहीं बनता तो ये कंडीशन उससे भी अब बदतर होने वाली है, क्योंकि जितनी मिट्टी, रोड़ा, गंद है वो सारा लाइन में जा रहा है, वो लाइन पत्थर हो जाएगी, फिर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब हम तो यही समझ रहे हैं कि इन लोगों ने खाने पीने का ज़रिया बना रखा है कि लैंड डालो, खाओ पियो, 2-4-6 महीने गुजारो, उसके बाद फिर ठेका ले लो, फिर लैंड डालो। ताजरों के मसाइल हल करना इनका काम नहीं है। अभी इसके साथ साथ ये भी बता दें, जिस तरह ताजरों के मसाइल ही मसाइल हैं, अभी जो ये सूरत हाल बन चुकी है, इस सूरत हाल में अब तक कितने ताजिर यहाँ से आप समझते हैं कि अभी उठ के जा चुके हैं? 50% ने मूव कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, 50% जो है ना दुकानदार यहाँ से जा चुके हैं, जो पुराने थे, जो कम से कम 15 साल 20 साल से यहाँ बैठे हुए थे। तो 2 साल का पीरियड कम नहीं होता, 2 साल बेचारों ने किस तरह गुजारे हैं, बस अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम फरमाए। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, आपके इल्म में होगा, कुछ अर्सा पहले इटली से एड आई थी, हरम गेट, ये पाक गेट, ये सारा बाउंड्री बनाई गई है, क्योंकि इटली में भी इसी तर्ज की जो है ना वो शहर आबाद है पुराना, उस शहर को ये चौक वाला ये जो रोड है ये मिलाता है, ठीक है। और यहाँ पाक मई दरबार है जिसके लाखों में मुरीद हैं सिंध में, वो लोग इसी रोड से पैदल आते हैं। हमने खुद देखा है बच्चों को पानी में गोते खाते हुए, गिरते हुए, हमें तकलीफ हुई है। यहाँ पे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है हमारे पूरे एशिया ठीक है, ये वो रोड है जो उस इटली वाले जो इन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, या इटली ने पैसा भेजा है। जैसे ये यहाँ पर जो मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है, पीछे कब्रिस्तान भी है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, पाक मई का कब्रिस्तान। वहाँ की हालत आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मैयत लेकर जाना कब्रिस्तान में भी इन लोगों का बड़ा इस हाल से मुश्किलात का सामना रहते हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर इलाका मकीन अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि सीवरेज की मेन लाइन आपने रोड पर तो डाल दी, क्या जितनी गलियों में घर हैं उनका हक नहीं है कि वहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, निकासी आपका निज़ाम बेहतर हो? तो इस सूरत हाल में इलाका मकीन मजीद कितना परेशान है, जानते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात की जा रही है, न सिर्फ रोड टूट फूट का शिकार है, बल्कि जगह जगह गंदगी का भी ढेर है। और इस हवाले से जहाँ हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे मोहल्ले, हमारी गलियाँ तो साफ़ ही नहीं है।
जिम्मेदार कौन है? हमारी मुल्तान इंतज़ामिया, वेस्ट मैनेजमेंट की इंतज़ामिया, वासा की इंतज़ामिया, मुल्तान जो हमारे जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, मुल्तान के मकामी इदारे, वो सभी नाकाम दिखाई देते हैं मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने में, साफ़ सुथराई करने में। और इस तमाम सूरत हाल में ताजिर हज़रात जितना परेशान है, अल जलान रोड के हवाले से मुकम्मल नहीं हो रहा, कारपेट नहीं किया जा रहा। तो इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद ताजिर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबार जो है इनका कितना अब मुतासिर हो चुका है और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि अरसा 3 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है और उस अरसे में अगर कारोबार, और वो भी महंगाई के इस दौर में आपका डाउन होता जाए इन मसाइल की वजह से, तो जाहिर सी बात है घर का सर्कल चलाना, कारोबार मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम सूरत हाल में मज़ीद ताजिर हज़रात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, सब ठीक ठाक। गुज़िश्ता शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले तो रूही 24 न्यूज़ चैनल वालों का कि इन्होंने हमारे मसाइल के बारे में आवाज़ उठाई। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, अरसा दराज 3 साल का, कि हम इस रोड के मसले मसाइल की वजह से इतने परेशान हैं कि यहाँ पर 50% दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर, कारोबार ख़त्म कर कर घरों में जाकर बैठ गए हैं। कुछ लोग रक्शे चलाने पर आ गए हैं, कुछ लोग रेडियो के ऊपर आ गए हैं। लेकिन इंतज़ामिया और जो इधर के आला मतलब के ओहदेदार हैं, चाहे वो MP है या MNA, लेकिन आज तक कोई 1% भी सुनवाई नहीं हुई है। गवर्नमेंट को हम अपील कर कर रह गए हैं, गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ तक फोरम पर हमने आवाज़ उठानी थी उठा कर रह गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पहले गवर्नमेंट ने महंगाई की वजह से आवाम को जलील कर दी है, और अब ये रोड के मसले मसाइल, पानी खड़े होना, सेवरेज का बंद होना। यहाँ पर ये इतनी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज नहीं अदा कर सकते, सेवरेज के मसले मसाइल की वजह से पानी बंद हो जाता है, पानी आता नहीं है, बिजली के मसले मसाइल हैं, 100 किस्म के मसले मसाइल हैं। यहाँ पर कारोबार वैसे नहीं है, और ये रोड की वजह से यहाँ पर जो है ना आवाम को मज़ीद इन्होंने जलील, परेशान और रुसवा किया हुआ है। आपका कैमरामैन दिखाए तो आप ये देखें कि 400-500 दुकानें हैं यहाँ पर, उसके अंदर से तकरीबन 200 दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई आने को तैयार नहीं है, कोई बिज़नेस करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि रोड के मसले मसाइल हैं। इलाके के अंदर पानी खड़ा हो जाता है, 4-4 फुट पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सफाई के इंतजामात आपके सामने हैं, और मुहिम चल रही है हमारे मुल्तान में भी सफाई जो है ना, सुथरा पंजाब, लेकिन 1% भी उसके ऊपर ना काम होता है। साथ साथ बताइएगा, 3 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है, उस 3 साल के अरसे में आपका कारोबार अल जलान रोड पर जो है, तो उस सूरत हाल में एक महंगाई जिस तरह से हमने पिछले 3 साल में देखी कि एक महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ और बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, तो इस 3 साल में कारोबार से कैसे सर्वाइव किया? इधर 3 साल में आप ये देख लें कि जितने भी दुकानदार हैं सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स देने वाले हैं। फाइलर मतलब के दुकानदार हैं, जो गवर्नमेंट ने अब जितनी सख्ती की हुई है फाइलर और नॉन फाइलर को वो चोर साबित करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर कारोबार है सारे का सारा, उसके बावजूद हमें 1 रुपये का भी जो है ना यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट क्या, हमें जो है ना अजियतें मतलब कि दी जाती हैं। अजियत क्या है कि यहाँ पर तकरीबकारी बढ़ गई है, चोरी डकैती बढ़ गई है, पुलिस उसके बारे में कोई वर्क नहीं करती, ना कोई डॉल्फिन पुलिस यहाँ पर आती है, ना कोई पुलिस का गश्त होता है। आवाम डर के मारे असर के बाद दुकानें एक शहर के अंदर रहते हुए बंद कर कर अपने घरों में चले जाते हैं। और रात को तो यहाँ पर जो है ना भी अपना एक और ही अपना समा होता है यहाँ पर नशइयों का, डाकुओं का, चोरों का। तो यहाँ पर इस किस्म की तकरीबकारियाँ होती हैं। बाकी तो मसले मसाइल जो गवर्नमेंट ने हल करने हैं वो आवाम की पहुँच से बाहर हो चुके हैं इस वक्त। आला हुकाम से वज़ीर आलम मरियम नवाज़ साहिबा के सामने आपका क्या मुतालबा होगा, क्योंकि ताजिर हज़रात जितने भी हैं इस सूरत हाल में जितना भी पिसते चले जा रहे हैं महंगाई के दौर में, और साथ ही साथ इन मसाइल के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आला हुकाम से वज़ीर आलम मरियम नवाज़ से आपका क्या मुतालबा? हमारा यही है कि अमन व अमान का जो है अपना सिस्टम है वो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर बेहतर होना चाहिए। हमारा यहाँ पर कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, सीवरेज के हवाले से हैं, अमन व अमान के हवाले से हैं, तो रोड कारपेट होना चाहिए हमारे यहाँ पर, ताकि कोई अपना कोई बिज़नेस बने, यहाँ पर कारोबार हो, कोई यहाँ पर कोई आवाम को ख़रीदारी के लिए आए हमारे पास। तो मेन रोड है ये अपना लोहा मार्केट है, बहुत बड़ा यहाँ पर सिस्टम है, हुसैना गाई है, हारम गेट बाज़ार है, बोर्ड गेट बाज़ार है, अपना शाहीन मार्केट है, इतना बड़ा सिस्टम है यहाँ पर इस कारोबार के हिसाब से। लेकिन ट्रैफिक के जो मामलात और रोड के ऊपर सहूलत ना होने की वजह से हमारे इधर से लोग ताजर भाई छोड़ कर कारोबार और जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, और बड़े परेशानी के मसले मसाइल यहाँ पर बने हुए हैं। पर जो है मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इस सूरत हाल में मज़ीद ताजिर हज़रात भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह से धूल मट्टी सारा दिन उड़ती है, और ये गर्दो गुबार, ज़ाहिर सी बात है इसमें बैठ कर सांस लेना भी बड़ा दुश्वारी का सामना है, कितने परेशान हैं और ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि मेरे सामने शॉप है, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं,
तो जैसे मैंने शुरू की थी ना तो शॉप, तो मेरा दिल मुतमिन नहीं होता, मैं वापसी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था शॉप को। तो उसी दौरान जो है ना भाई की मेहरबानी से आपकी टीम को बुलाया गया था, रज़ा भाई की वजह, और आपने आके यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। उसका ये असर हुआ कि ना कुछ अरसे के बाद यहाँ पे काम शुरू हो गया, और मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूँ कि आपको बुलाया था, आप आए, आपने आवाज़ बुलंद की है, तो हमारे हौसले बढ़े हैं, आज तक हमारी शॉप है। अब वहाँ पे बैठा नहीं जाता, इतनी मिट्टी आलूद की कि आप 2 घंटे बैठ जाएं, ऐसे लगेगा नाउज़ुबिल्लाह कि हम कब्र से उठ के आए हैं। साथ ही साथ जो आपका सामान बड़ा है वो भी जो है दिन ब दिन उससे भी नुकसान वो भी जो है ना ख़राब हो जाता है, और इसका क्रेडिट जो है ना भाई को देते हैं। पिछली दफ़े उन्होंने आपको बुलाया था और आप एक आवाज़ लेफ्ट बैक करके आप आए थे। तो में आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा होगा, मकामी सियासतदान क्या कर रहे हैं? उस वक्त भी हमने मेहरबानी की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, धमकी वगैरह दे नहीं सकते। हम उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, आप इस रोड के ऊपर तवज्जो दें। मेन रोड है ये, मेन रोड शराय लोहा मार्केट है, उधर से चौक शाहबाज है, गला मंडी है, टिम्बर मार्केट है, मेन शराह लोहा मार्केट है, मेन शराह है ये। इस शराह पर ताउन करें। अब इसी वजह से हमने एक ग्रुप तैयार किया है और उसके इलेक्शन हम दे रहे हैं। ताजरों के मिसाल मेन किए जाएं, ताजरों के मिसाल हल है। हाल में आप देख सकते हैं कि कारोबार कितना मुतासिर है। तो वहीं पर कुछ दुकानों का भी हम इस हवाले से सर्वे करते हैं और जानते हैं दुकानदार हजरात जो मौजूद हैं हमारे साथ बात करते हैं कि सारा दिन गाहक हजरात के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। और आप देखें दुकान की इस वक्त क्या हालत है, क्योंकि सारा दिन जब धूल मिट्टी उड़ेगी तो कितना मुतासिर होंगे। भाईजान क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये बताइएगा, सारा दिन अभी 10-15-20 मिनट हुए हम यहाँ रुके हैं तो यहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है, गर्दो गुबार धूल मिट्टी उड़ रही है, सारा दिन कैसे बैठ लेते हैं आप? ये तो आज आप आज ही आए हैं, लेकिन यहाँ तो तकरीबन कोई 2-3 साल ये मसला चल रहा है। ये तो कुछ पिछले साल से रोडी वगैरह डल गई है, कोई गटर लाइन डल गई है, उसकी वजह से जो है ये कुछ बेहतर है। अगर आप पहले पिछले सालों में आते तो यह बहुत बुरा हाल था। ये बताएंगे इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कारोबार आपका कितना मुतासिर है, और इस सूरत हाल में जो आप देखें अगर गुज़श्ता 2-3 साल का आप हिसाब लगाएं तो कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ कस्टमर नहीं बढ़ते थे, तकरीबन जो है फ़ोनों पर ही काम है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात हो गए गुजरे पिछले। इस तमाम सूरत हाल में ये बताइए मकामी सियासतदान क्या कर रहे हैं? मुकामी सियासतदान कुछ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी। ये इलेक्शन होंगे उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी तो कुछ बनेगा। आज ये अपने मसाइल खुद हल करेंगे, मकामी सियासतदान जो वोट लेकर चलेगा दोबारा वो नहीं आके आपके मसाइल बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। खुद ही जो है अपने आप जो है ना ये खुद ही करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मुकामी सियासतदान कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। सियासतदान इस तमाम सूरत हाल में जो है ना सुनवाई कर रहे हैं और इस ना ही जो है यहाँ पर मसाइल हल करने के में तवज्जो दे रहे हैं। और इस सूरत हाल में आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर आप गंदगी देख सकते हैं। रोड की इस तरफ आप देखें कि जगह जगह गंदगी है, ये एक स्पॉट नहीं है, सारे स्पॉट्स जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर गंदगी होने की वजह से इस सूरत हाल में जिस तरह से बात कर रहे हैं नाज़रीन, जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पर मसाइल जो हैं आप देख सकते हैं जगह जगह धूल मट्टी होने की वजह से क्या हालत हो चुकी है यहाँ के लोगों की। यहाँ पर दुकानदार हैं, ये ढोल की दुकान है, खुशी गमी जो जब भी कहीं खुशी हो वहाँ पर जो है जब लोग इन्हें बुलाते हैं अपनी खुशियों का मज़ा दुबाला करने के लिए, तो यहाँ पर जो है इनका जो कारोबार है मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद जो है धीमा होता दिखाई देता है। और साथ ही साथ आप इनकी हालत देख सकते हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या अल्लाह की रहमत। धूल मट्टी हमें जहाँ सारी नज़र आ रही है तो वहीं पर ही आप जिस तरह से दुकान में बैठे हैं हालत तो पूरी आपकी मट्टी मट्टी हो गई। आप शादी के इवेंट पे जाएंगे किस तरह? ये सारी रोड की मेहरबानी है। यहाँ पे जो हमारे पास ढोल वाले आते हैं बुकिंग कराने के लिए, वो हमें देख के काम ही नहीं बुक कराते। वो कहते जब आपका यहाँ हाल है तो वहाँ जब आके क्या करेंगे। सुबह आते हैं 6 बजे दुकान खोलते हैं, सारा दिन बैठ के धूल मिट्टी में बैठ के ये हालात है। वो ढोल बुकिंग ही नहीं कराते हैं। सारा दिन जिस तरह बैठते हैं ये तो कपड़े हमें तो नजर आ रहे हैं, अंदर जो है हालत आपकी इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सांस लेना भी दुआरा हुआ पड़ा है। मकामी सियासतदान कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करते। अब कोई नई पार्टी आएगी, सदारत का इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह पाक जिसको इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला वो कराएंगे। हमें उम्मीद है जो भी नया चेहरा आएगा हम उनके साथ हैं। यहाँ पर जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं हालत देखें लोगों की, यहाँ पर मट्टी हो चुके हैं ये लोग। और इसके साथ साथ जो है आप देखें ढोल का काम है, खुशी के मौके में जो है लोग इन्हें बुलाते हैं। और इस सूरत हाल में जो है हालत इनकी मुकम्मल तौर पर इस टाइम उजड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। वजह
रोड दूर मट्टी। यहाँ पर जो मसाइल आप सुन रहे हैं, गंदगी का यहाँ पर ढेर है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है। और इस सूरत हाल में जो है जितने भी यहाँ पर मसाइल हैं, उन मसाइल से ये जो 2-4 आवाम है, ये आपने इनके आज मुतालबात भी सुने, इनके जो है दुखड़े भी सुने और साथ साथ कारोबारी हज़रात जितने भी थे उनसे भी हमने बात की और जाना कि कारोबार जो है गुज़िश्ता 3 साल से पहले महंगाई ने जो है इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह किया हुआ और साथ ही साथ जो ये मसला है, इस मसले ने मज़ीद जो है कारोबार में रुकावट डालकर उनका कारोबार बंद कर दिया है। अब ये मसले हल तभी होंगे जब मकामी सियासतदान और हमारी इंतजामिया तवज्जो देगी और इन लोगों के मसाइल हल करेगी। मज़ीद भी हमारे मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान आन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।